बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी बड़े दिनों से बंद थी, तो उसका एक सेशन मैंने कहा कि चलो आज चलाते हैं और दो डिफरेंट हॉरोस्कोप लेकर आते हैं ऐसे अफराद के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैंसर को बर्दाश्त किया। तो इसलिए आज जो हमारी वीडियो है ये है कि एक आदमी को कैंसर बेसिकली होता कैसे है, हॉरोस्कोप से कैसे पढ़ा जाता है और किस तरह देखा जाता है कि ये आदमी कैंसर से सरवाइव करेगा या नहीं। सबसे पहले ये देखें कि कैंसर होता क्या है। कैंसर का आपकी बॉडी में जहां भी चीजें हैं उसमें किसी भी एक हिस्से को गलने का नाम कैंसर आमतौर पर समझा जाता है। मेडिकल टर्म की तो तारीफ नहीं कर रहा, वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम कहते हैं कि किसके जिस्म में फलां हिस्सा जो है उसमें गोश्त गलने लग पड़ा, या जिस्म का स्किन या ब्रेस्ट या कोई भी एरिया, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, जो भी, इनका कैंसर हो गया। अब इसमें दो चीज़ें गौर से, अगर आप लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किए हैं अगर आप सिर्फ उनको गौर से सुने तो जो थोड़े ज़्यादा सेंस वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो यही समझ आएंगे कि ये कहाँ कहाँ से पढ़े जाते हैं। किसी भी इंसान के खून में खून खराब हो जाना, गोश्त गल जाना, कोई ऐसा फोड़ा फिंसी हो जाना जिसको वो ठीक ना हो, तो इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले गोश्त, बॉडी, फ्लैश ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली रेड बाय मार्स। तो किसी के भी हॉरोस्कोप में मार्स यानी कि मरीख जो है, इसको गौर से आपने देखना होता है कि ये कहां पर है, इसकी बाय बर्थ स्ट्रेंथ क्या है। मार्स जितना भी स्ट्रांग होता जाएगा आपको ये एडवांटेज जिंदगी में जरूर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कैंसर की तरफ ले जाएगा। अब गलना जो इज रेड बाय राहु। कोई भी चीज जब गलना शुरू हो जाती है, ठीक नहीं हो पाती, दायमी बीमारी लग जाती है, या ऐसी बीमारी लग जाती है जो ठीक होने के काबिल नहीं है, आप जितनी मर्जी मेडिसिन लगाएं, कट्स लगाएं, वुंड्स लगाएं, तो वो जस्टिफाई नहीं होता, उसको ठीक नहीं हो पाता। इज रेड बाय राहु। ये दो कॉम्बिनेशन अगर आपकी जिंदगी में, आपके हॉरोस्कोप में, अगर आप सिर्फ इनका कॉम्बिनेशन पढ़ लें तो आपको बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी को कैंसर कब होगा, किस एज पर होगा, और ये ठीक होगा या नहीं होगा। अदवार अगर पढ़ेंगे तो एक अलग तरीका है, लेकिन मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले है, आपने देखा होगा इंडियन एक्ट्रेस सोनाली बांद्रे, आप इनकी ये तस्वीर देख रहे हैं। सोनाली बांद्रे का ये जो अब आया है ये उनका हॉरोस्कोप है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1975। 1975 1 जनवरी में ये पैदा हुए हैं मुंबई में, यानी कि इंडिया, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, लेकिन पहले इसे लोग मुंबई कहते थे, बॉम्बे कहते थे। इनकी बहुत ही अजीबोगरीब प्लैनेटरी कंडीशन है। मून इन वर्गो, सन इन टॉरस with Mercury, Venus and Jupiter in Pisces, Rahu in Sagittarius, Ketu in Gemini और Saturn, Mars in Cancer। ये प्लैनेटरी कंडीशन है। एक सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आप अपने सन साइन या मून साइन से छठा घर देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी सेहत कैसी होने वाली है। अगर इनके सन से देखें तो छठे में राहु है, राहु इन सेजिटेरियस, और जुपिटर लॉर्ड अपने ही घर में विद मर्करी, विद वीनस। तो जुपिटर जब पाइसेस में हो, अपने घर में हो, और राहु उसको स्क्वायर दे और वो सन से छठा बने, तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आपको लगेगा बार बार कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपको डिजीज तंग करती रहेगी, हर हाल में डिजीज तंग करेगी। तो इसलिए ये जो सोनाली बांद्रे हैं, ये फिजिकली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग औरत नहीं होंगी,
क्योंकि हर उसको भी ये बताता है कि इनको बार बार ज़िंदगी में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। और मेडिकली जब कैंसर की तारीफ करते हैं तो कहते हैं जिस समय कुछ ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं वो बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देते हैं और बॉडी उनको रेजिस्ट नहीं कर पाती। अब राहु का जुपिटर को स्क्वायर देना, विद वीनस को स्क्वायर देना, आदमी को फिजिकली काफ़ी इम्यून करता है। और यह स्पेशली जो एज 45 के बाद से गुजरती है और 52 53 तक रहती है, उसमें आदमी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर हम देखें, जब हम गोश्त की बात कर रहे थे, मार्स की बात कर रहे थे, तो इनका मार्स एंड सैटर्न इन कैंसर इकट्ठा है। और कहा जाता है कि जब भी जुपिटर यानी कि सैटर्न कैंसर में, ये फॉल में कंसिडर होता है। इनको एडवांटेज ये है कि कैंसर का लॉर्ड मून जो है वो वर्गो में है और वो उसका लॉर्ड अपने घर से 5वें में आकर बैठ गया सन के साथ। तो इसीलिए इनको जिंदगी में जब भी कभी कैंसर होगा, अल्लाह ना करे कि दोबारा हुआ, तो इनके ठीक होने के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं क्योंकि ट्रांजिट में इनको बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। तो इसी वजह से ये कैंसर जो है उसको रिकवर होना था ही। लेकिन ये बात भी याद रहे कि इनको जो 52 के बाद इनकी एज होगी उस पर भी वो जाकर हेल्थ से कंसर्निंग इश्यूज तंग करेंगे, क्योंकि इनकी हेल्थ की तैयारी बहुत मजबूरी तौर पर अच्छे नहीं है। सो इसमें इनको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा हॉरोस्कोप, मशहूर इंडियन एक्ट्रेस मॉडल नफीसा अली, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी, वो भी जनवरी थी, ये भी 18 जनवरी 1957। ये भी मुंबई इंडिया में पैदा हुई, बॉम्बे में, जो अब मुंबई है। इनकी प्लैनेटरी कंडीशन भी ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी है जैसी सोनाली बांद्रे की। इनका मून साइन इन लियो, लियो का लॉर्ड सन वहां से उठा आकर 6ठे घर में इन कैप्रिकॉर्न फॉल में आ गया, मरकरी वीनस के साथ, राहु इन स्कॉर्पियो, मार्स इन एरीज। ये बात यहां पर याद रहे कि जब भी कोई सैयारा अपने घर में हो, जितना मर्जी स्ट्रांग हो, एक दिन वो आपको नेगेटिव करता ही है। और मार्स इन एरीज 120% होता है। अगर ये अकेला अपने घर में हो तो ये इस बात की दलील है कि आपको जिंदगी में जो भी बीमारियां आ जाए, जिस भी किस्म की बीमारियां आ जाए, आप जिस भी लेवल तक चले जाएं, आपको किसी भी शिद्दत से शदीद ब्लड कैंसर तक भी हो जाए तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मार्स का इन एरीज होना एक बहुत बड़ी नेमत है। फिर ये कि सन से 4th-10वें में है, मून से 9th में है। 9th तो अल्लाह की रहमत का। जब भी इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नफीसा अली को होंगी तो इनको अल्लाह की तरफ से मार्स की एक मदद मिलेगी, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में कैंसर जैसी मोहलक बीमारी इनको हिट जरूर करेगी। जब भी मार्स अपने घर में हो, ये बात आपने याद रखनी है। आदमी को प्रॉब्लम जरूर आएंगी लेकिन वो सरवाइव कर जाएगा। हमारे 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं, मेरे पास आते हैं, उनमें से एक बैंकर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मगर वो जब ये वीडियो सुनेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा। उनको कैंसर हो गया, वो कहते हैं हाँ साहब मैंने कैंसर हो गया, बस मेरी हालत बहुत बीमार है। मैंने उनका उसको देखा, मैंने कहा नहीं तो ठीक है, कैंसर हुआ है, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन आप थोड़ी सी कीमो लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। और वो ठीक हो गए। फिर उन्होंने कहा जी हाँ साहब मुझे ये बताएं कि आप मैं ये बीमारी मुझे है तो मैं कब तक ये मेडिसिन खाऊंगा। तो मैंने उन्हें एक ख़ास डेट दी। मैं कहा इस एक ख़ास डेट पर जाकर तुम ये मेडिसिन नहीं खा रहे होगे। उस ख़ास डेट को कहता जी वो मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो मैं उनके पास गया। तो डॉक्टर ने मुझे जाकर कहा कि जब मैंने कहा डॉक्टर साहब मेडिसिन, तो उन्होंने कहा आज के बाद तुझे मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने मेडिसिन नहीं खाई और मैं अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज भी हमारे दोस्त हैं, आते हैं, बैंक में काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का खास फजल है। एक और हैं, एक मैडम थी, शौकत खानम चली गई, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल खारिया में वो पैदा हुई हैं। तो उन्होंने आकर मुझे दिखाया जी खान साहब ये मुझे कैंसर हो गया। तो मैंने उनका चार्ट देखा, मैं कहा नहीं मुझे नहीं लगता कि आपको कैंसर है। कहती जी मैं शौकत खानम की रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ, मुझे कैंसर। मैं कहा जी आप सही कह रही होंगी,
मगर मुझे आपके इस चार्ट में ये नहीं लगता कि कैंसर की वजह से आपकी ज़िंदगी में आपकी जान जाएगी। हाँ, ये है कि आपको ऑपरेशन कराने पड़ जाएंगे 1-2 दफ़ा, कीमो भी लगेगी 2 दफ़ा, लेकिन आप सर्वाइव कर जाएंगे। उन्होंने इस बात पे शर्त लगा ली, एक पेपर पर लिखा कि कोई भी एक शर्त जो आप चाहते हैं, कोई भी एक शर्त जो मैं चाहूँ, मैंने इस पर साइन कर दिए। मैं कहा जाके शर्तें घर में लिख लेना। आज इस बात को कम से कम कोई 12-14 साल हो गए, वो औरत बिल्कुल ठीक है, उनको हेल्थ से कंसर्निंग चीज़ें रहती हैं, लेकिन आज तक 12-14 सालों से कैंसर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका है, बल्कि वो सबका बिगाड़ती है। पर फिर भी ज़िंदगी इसी तरह ही गुजरती है, इसलिए प्लानिटरी कंडीशन देखते वक्त आंखें खुली होनी चाहिए। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि पहला, छठा, 8वां, 12वां घर ये देखना चाहिए हेल्थ के लिए। ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, तो अगर आपको प्लैनेट्स पढ़ने आते हैं, अगर आप उनसे रिजल्ट निकालें तो ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप नफीसा अली की भी आपने हॉरोस्कोप देखा होगा और सोनाली बांद्रे का भी देखा है। तो इसलिए ये जो 2 मैंने मेंशन साथ किए हैं, ये भी था कि उनके मार्स इतने स्ट्रांग थे कि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़, और एक मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता चला कि जब मार्स स्कॉर्पियो में होगा तो आपको ठीक होने में देर लगेगी। मार्स स्कॉर्पियो में बहुत ठीक नहीं होता और आपकी सर्जरियां होंगी, कम से कम 2 जरूर होंगी। और जब मार्स बाय बर्थ इन एरीज हो, अगर आपको खुदा न खास्ता कैंसर कहीं भी हो जाए तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। और ये बात भी याद रहे कि कैंसर वाले पेशेंट के लिए अगर मार्स इन एरीज है तो मार्स एरीज उन्हें बहुत तंग नहीं करता है। ये हो सकता है कि कीमो करवानी पड़े। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये एफर्ट आपको पसंद आई होगी, आप इससे अच्छे रिजल्ट निकाल सकेंगे। ये हॉरोस्कोप आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगे। ये चैनल मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया था कि लोगों की इल्मी भूख जो है वो किसी ना किसी तरीके से मैं पूरी करता रहूँ, और जो लोग इल्म सीखें वो मुझे भी दुआएं दें और लोगों के लिए भी काम करें। और कतई तौर पर कोई पत्थर, कोई तवीज़, कोई टोटका, कोई ये कोई वो करके लोगों से पैसे ईंटने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोग कैंसर में या बीमारी में पहले ही बहुत मजबूर हुए होते हैं, तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ठीक नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स हमें जारी करें। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।